Hi guys, how are you? I hope you all are well. Welcome to our YouTube channel #hits. आज हम आपको बताएंगे वन नोट के हवाले से वन नोट 2016 जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है। आज मैं आपको बताऊंगा उसके यूजेज के हवाले से, उसके डिफरेंट फीचर्स के हवाले से। आप सोच रहे होंगे कि वन नोट को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली वन नोट एक डिजिटल नोटबुक के तौर पे मैं इसे बोलूंगा कि एक डिजिटल नोटबुक है ये। इसके थ्रू हम अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं, अपने रिसर्च प्लान को सेव कर सकते हैं और दूसरी काफी इंफॉर्मेशन को हम सेव कर सकते हैं। तो ये यूजफुल है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी। अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ऑफिस वर्कर्स के लिए भी है, क्योंकि ऑफिस के अंदर असाइनमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोजेक्ट्स होती हैं, आप उनको सेव कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप वन नोट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे वन नोट का पेज है। वन नोट एक डिजिटल ऐप है, ठीक है। उसके थ्रू आप अपने रिसर्च प्लान्स को, अपने असाइनमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे फाइल के ऊपर और यहाँ पे करेंगे इसे न्यू। न्यू के बाद आप देखें, आप ये हमें यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे रहा है कि आप ना नोटबुक क्रिएट कर लें। तो आप इसे करेंगे दिस पीसी। मैं अपने नोटबुक को दे देता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ फाइल वन, ठीक है। और क्रिएट कर लेता हूँ एक नोटबुक। देखें आज है सैटरडे 6 जुलाई 2024, तो ये मुझे टाइम भी दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम अपने नोट्स को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, इसमें अपने इवेंट्स को किस तरीके से सेव कर सकते हैं और इसमें हम अपने डिफरेंट असाइनमेंट्स को किस तरह सेव कर सकते हैं। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हम इसके पे वर्कआउट किस तरीके से कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी चीज़ों को किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक साइन आ रहा है प्लस का, आप यहाँ पे क्लिक आउट कीजिएगा। आपने यहाँ पे क्लिक आउट कर दिया, इसने कह दिया न्यू सेक्शन 2। आपके पास न्यू सेक्शन 1 है, वो भी फ्री है। आपने इसको रीनेम कर दिया और आपने इसको नाम दे दिया असाइनमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर पे एक असाइनमेंट बना रहा हूँ और मैंने नेट से कुछ चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, तो मैं असाइनमेंट के फीचर्स को, असाइनमेंट्स को देखना चाह रहा हूँ, उसको सेव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे असाइनमेंट का फीचर है, यहाँ से सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कॉपी कर दिया है और पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा असाइनमेंट हो गया फर्स्ट, ठीक है। नोटबुक के अंदर मेरे एक पेज असाइनमेंट के नाम से सेव हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल न्यू सेक्शन 2, अब मैं एक टूर प्लान कर रहा हूँ, मुझे किसी टूर पे जाना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना है। तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ टूर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है टूर, नीचे क्लिक आउट कर दिया है और यहाँ पे मैं अपनी वर्ड की फाइल पे या जहां से भी आपने जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है उसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं इसके यहाँ पे ये भी चेंज कर सकता हूँ डेट, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएंगे डेट के कॉलम के अंदर और फॉर एग्जांपल 20 जुलाई को मैंने प्लान किया है कि मैं दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू को विजिट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया। अब मैं जब भी अपनी फाइल को ओपन करूंगा तो ये मुझे दे देगा कि आपने दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू को विजिट करना है कब, सैटरडे जुलाई 20 को। अब यहाँ पे एक जगह तो विजिट नहीं कर रहा, डिफरेंट जगहों पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड पेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ ऐड पेज। अब मेरा नेक्स्ट टूर कहाँ का है, अब नेक्स्ट टूर मेरा कहाँ का है, नेक्स्ट टूर मेरा दुबई फाउंटेन का है। मैंने इसको यहाँ से 21 कर दिया। 21 संडे को मैं दुबई फाउंटेन विजिट करूंगा, मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे दो पेजेस क्रिएट हो चुके हैं इसके, और जो है वो दुबई फाउंटेन शो। इस तरह से जो है आप अपने लिए अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ एक एडिंग सेक्शन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मेरी मीटिंग्स हैं, अब मुझे ये याद नहीं रहता कि मेरी कौन सी मीटिंग मैंने कब प्लान की है। यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी डेट को चेंज करूंगा कि फॉर एग्जांपल 11 तारीख को मेरी मीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीटिंग एट शार्प 11 AM। ये मेरे नोट पे सेव हो गया, इसको मैंने यहां से ऐसे कर लिया। होम पे आप चले जाएं और इसके लिए आप बिल्कुल ये आपको वर्ड की फाइल की तरह आपको दिखाएगा आपको, ठीक है। मैं यहां से इसकी जो है फाउंट साइज को भी बढ़ा सकता हूं, मीटिंग एट शार्प 11 AM। तो ये एक प्रोसीजर है नोट, ये एक प्रोसीजर है वन नोट के अंदर अपनी फाइल को सेव करने का। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीजें, ये एक तरीका है अपने वन नोट के अंदर अपने फाइल को सेव करने का, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें याद रहेंगी। अब मैं फर्स्ट पे चला जाता हूँ। अच्छा मैंने असाइनमेंट बनाया है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ओके हो गया। टूर प्लान्स मेरे ये रहे।
मेरा फर्स्ट टूर प्लान है दुबई एक्वेरियम का, जो है जुलाई 20 को। यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ। सेकंड टूर प्लान मेरा कब है? 21 जुलाई 2024 को। अब इसके अलावा मेरी मीटिंग्स कब कब हैं? मीटिंग पे क्लिक आउट कर देता हूँ। मीटिंग एट शार्प 11 AM। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है? अब ये मुझे मेरे कंप्लीटली स्केजुलिंग को बता रहा है। तो वन नोट बेसिकली एक डिजिटल एप्लीकेशन है या एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डिजिटल नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, इस वक्त जो है मैं दोबारा अपने असाइनमेंट के पेज पर आ गया हूं। अब इस वक्त मैं आपको बताता हूं इसके डिफरेंट फंक्शन के हवाले से कि वन नोट वर्कआउट किस तरह से करता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन तो वर्ड और नोटपैड की तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टू डू। ठीक है, मैंने इसको कर दिया इंट्रोडक्शन को और इसको मैंने क्लिक आउट कर दिया टू डू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्क बन चुका है। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट को ओपन करेंगे तो इसके ऊपर आपके पास इंट्रोडक्शन में टू डू में चेक का मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द असाइनमेंट ऑन दिस कंप्यूटर सिस्टम विल फोकस टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बाद में रिवाइज करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे क्लिक आउट कर दूंगा, ये मुझे स्टार का साइन दे देगा। ठीक है, देखिए इसने मुझे यहाँ पे स्टार का साइन दे दिया। इसका मतलब है कि मेरे असाइनमेंट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज का है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको आगे आसानी हो। आप अगर अपने असाइनमेंट्स बनाए, अपने नोट्स बनाए, अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट को क्लिक आउट करें तो ये आपके लिए आसानी है। अब नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और मैंने इसको भी इंपॉर्टेंट में कर दिया कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें उसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार बना दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, तो इसके अंदर काफी डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके। आपके रिमेंबर फॉर लेटर के हैं, डेफिनेशंस हैं, हाइलाइटर है आपका, कॉन्टैक्ट है आपका, एड्रेस है, फोन नंबर है, वेबसाइट टू विजिट है, आइडियाज हैं, पासवर्ड्स है। आपने जो नोटबुक को है वो पासवर्ड करके आप क्रिएट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ना करे, क्योंकि बाज़ औक़ात थीसिस की फाइल जो होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको पासवर्ड लगाने का तरीका भी इसमें बताऊंगा। ठीक है, क्रिटिकल आपका पॉइंट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, क्रिटिकल है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लिक आउट कर लेता हूँ। कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन सर्वेल फैक्टर्स। अब मुझे लाइन नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे आया और मैंने क्रिटिकल कर दिया, तो उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको टैग आउट कर दिया उसको, कि भाई ये जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चला रिमेंबर फॉर लेटर, मैंने इस पर क्लिक आउट कर दिया। अब इसने मुझे यहाँ पे एक टैग शो कर दिया। अच्छा, कंप्यूटर टाइप्स, क्योंकि मैं उस वक्त तो पढ़ रहा था, बाद में मुझे ये करना है कि मुझे कंप्यूटर टाइप्स भी निकालने। एक एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है। आपने क्या करना है, तो मैं जब भी अपने नोटबुक को ओपन करूंगा ये मुझे रिमाइंड करवाएगा कि कंप्यूटर टाइप्स पे आपने वर्कआउट करना है। सिलेक्ट आउट करता हूँ यहाँ पे, बुक टू रीड है। ठीक है, म्यूजिक लिसन टू है, सोर्सेज फॉर आर्टिकल है। बाज औकात ये होता है कि थीसिस के अंदर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को ले लेते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम उसकी वेबसाइट को सेव कर लेते हैं, उसके रेफरेंस को सेव कर लेते हैं। तो ये उसका प्रोसीजर है। ठीक है, सेंड एन ईमेल है, आप सेंड इन ईमेल भी कर सकते हैं इसको। मैं इसको सेंड इन ईमेल पे क्लिक आउट करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे रेफरेंस दे देगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ऑप्शन है कॉल बैक का। अभी भाई मुझे अपने कुलीग को कॉल बैक करके पूछना है, यार मुझे तो पार्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं इसको नीचे इंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल बैक के ऑप्शन में रखता हूँ, कॉल बैक, इस नंबर पे मुझे कॉल बैक करना है। ठीक है, तो डिजिटल नोट, वन नोट का मकसद यही है कि हर जगह पोर्टेबल है, सिस्टम, लैपटॉप्स और अपने टैबलेट्स में आप उसको सेव कर सकते हैं और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सेव कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं इसके नेक्स्ट फीचर पे चला जाता हूँ, इंसर्ट पे। अब इंसर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स हैं, टेबल है, फाइंड प्रिंट आउट्स है, फाइल अटैचमेंट्स है। मैं स्प्रेडशीट पे चला जाता हूँ, स्प्रेडशीट पे चला जाता हूँ, एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी शीट में यहाँ से ले लेता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल बुक 1 मैंने ले लिया, मैंने इंसर्ट स्प्रेडशीट मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने यहाँ पे मेरी एक फाइल ले आई। ठीक है, अच्छा गाइस, इसके अलावा जो है आपने क्रिटिकल को नोट डाउन कर लिया, आपने अपने जो है वो फोन नंबर्स को ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फाइंड टैग्स। अब अगर मेरी फाइल एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है और 3 to 4 पेजेस है, तो मैं हर चीज बैठ के उसमें ढूंढता नहीं रहूंगा, मैं इसको फाइंड टैग्स कर दूंगा। अब फाइंड टैग्स में देखें, ये मुझे बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट आपने 2 टैग मार्क किए हैं, ये आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और मैंने टू डू पे एक किया है, क्रिटिकल्स में मैंने एक किया है, द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 4। मैं अपने पहले टैग पे चला जाता हूँ, इंपॉर्टेंट जो है।
मैंने यहाँ से क्लिक आउट कर दिया, तो देखिए इसने मुझे ले आया है यहाँ पे कंप्यूटर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो इसका मतलब है कि फाइंड टैग्स पे आप जाएंगे, जो भी टैग्स आपने अटैच किए हैं तो सिंपली वो आपको बता देगा कि जो है आपने कौन कौन से टैग अटैच किए हैं, और पर्टिकुलरली आपको उस वाले टैग पे ले जाएगा। तो ये आपके फंक्शंस हैं होम के। गाइस देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ इंसर्ट के हवाले से, इंसर्ट के इसके यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस के क्या रोल है और किस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट स्पेस, मैं इंसर्ट स्पेस पे क्लिक आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, देख रहे हैं आप, ये स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो आपको इंटर करने की या बैकस्पेस करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इंसर्ट स्पेस में से आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा इस पर क्लिक आउट कर देता हूँ, इसका गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो नोटपैड एक बहुत ही वन नोट एक बहुत ही सिंपल, बेसिकली वन नोट एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है यूजेज के लिए, और आपके जो है वो चीजों को एडिट करने के लिए। सेकंड, अगर मुझे कोई टेबल इंसर्ट करना है, मैं टेबल पे क्लिक आउट कर देता हूँ, इंसर्ट टेबल पे आ जाता हूँ, वो मुझे बता देता है नंबर ऑफ कॉलम 3 करनी है, नंबर ऑफ रॉस 2 करनी है, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया, एक टेबल को क्रिएट कर दिया उसने। तो यहाँ पे एडिटिंग करना बहुत ही आसान है अपने सॉफ्टवेयर असाइनमेंट्स और इम्पोर्टेंटली तौर पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है गाइस। फिर हम होम पे चले जाते हैं, इसके बाद फिर हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। इसके बाद हमको ये बोलता है कि फाइल प्रिंट आउट, अगर आपने फाइल प्रिंट करनी तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइल अटैचमेंट, मैंने फाइल की अटैचमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असाइनमेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम, मैंने क्लिक आउट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया अटैच फाइल, ठीक है। अटैच फाइल मैंने किया, देखें यहाँ पे असाइनमेंट्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम ओपन आ गया। मैं इसे डबल क्लिक जैसे ही करूंगा ये मुझे बोलेगा ओके, और मैं इसको ओपन करूंगा तो वर्ड के फाइल में ये इसको ओपन कर देगा, ठीक है गाइस। अटैच किया है मैंने एक वर्ड की फाइल। स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट्स बेसिकली आपके एक्सेल की फाइल होती हैं। मैं एक स्प्रेडशीट पे यहाँ पे आ जाता हूँ, एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट क्लिक आउट करता हूँ, लोकेलिटी अपने कंप्यूटर से कोई भी उठा लेता हूँ, बुक वन की लोकेलिटी मैंने उठा ली है। अब आप देखें यहाँ पे मुझे बोल रहा है इंसर्ट स्प्रेडशीट करना है, इंसर्ट चार्ट और टेबल करना है, अटैच फाइल करना है। मैंने आपको अटैच फाइल के फंक्शंस बता दिए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट स्प्रेडशीट के। मैंने इस इंसर्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक आउट कर दिया, उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन उसने क्या किया, एक स्प्रेडशीट को इंसर्ट करके मुझे दे दिया। ये मेरा बुक वन है, रोमन फॉर्मूला इन एक्सेल, सीरियल नंबर, हर चीज यहाँ पे गिवन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर है, असाइनमेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और इजी टू यूज है। स्प्रिंग क्लिपिंग क्या होती है, स्प्रिंग क्लिपिंग ये इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी चीज आप अपने स्क्रीन से शॉर्टकट करके आप उसको ले सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक आउट किया, अब यहाँ पे इस वक्त जो है मैं अपने हूँ फिल्मोरा पर हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये टाइमलाइन ले लिया मैंने, सिर्फ ये टाइमलाइन देखें, ये टाइमलाइन ये मेरा यहाँ पे लेके आ गया। कितना सिंपल प्रोसीजर है, देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसके अंदर चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर्स है, किसी पिक्चर्स को आप ले सकते हैं, पिक्चर पे आप चले जाएं, यहाँ पे लोकेलिटी ले लें, कार्टून मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने ये ले लिया। देखें ये उन्होंने क्या किया, उसने पिक्चर भी उठा के यहाँ पे दे दिए। ऑनलाइन पिक्चर आप नेट के थ्रू दे सकते हैं। लिंक्स, मैं लिंक पे क्लिक आउट करता हूँ, आप किसी भी लिंक को यहाँ पे ले सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं, यहाँ पे लिंक को लिख सकते हैं, नेट से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो, नेक्स्ट टाइम ही डायरेक्ट आपको लिंक पर ले जाएगा। गाइस हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिकॉर्ड ऑडियो का। रिकॉर्ड ऑडियो पे अगर आप क्लिक आउट यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक असाइनमेंट पे काम किया है और मेरे मेरे फ्रेंड को कोई चीज़ असाइनमेंट में समझ में नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा, इसके नीचे आ जाऊंगा और रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक आउट कर दूंगा। और फिर जब यहाँ पे ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं, तो इसमें वो क्या करेगा, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके मेरे फ्रेंड को या मेरे कुली को पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। बाज़ औक़ात आइडिया से मिसकंसेप्शन होती है, किसी को चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, तो वो आसानी हो जाती है। इसके बाद आप इसको यहाँ से कर देंगे स्टॉप, तो ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये आपको फंक्शन मिलेगा ड्रॉ के इंसर्ट के अंदर, ये फंक्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर। रिकॉर्ड वीडियो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए वेबकैम होना जरूरी है, या आपके सिस्टम को कनेक्ट होना चाहिए आपके कैमरे से या आपके वेबकैम से। आप अपनी फाइल के अंदर डेट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक आउट कर दीजिए, डेट आ जाएगा। मैं दोबारा एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक आउट कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक आउट कर दीजिए, डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने असाइनमेंट के अंदर अगर आपने जो है इक्वेशन इंसर्ट करने हैं, सिंबल इंसर्ट करने हैं, तो वो भी आसानी से आ जाएंगे। आप इधर नीचे आ जाइए यहाँ से, ठीक है, और आप जो है यहाँ पे इंटर पे क्लिक आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं कोई किसी भी इक्वेशन को इंसर्ट कर देता हूँ जो मैथमेटिकल हो या कोई भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ सम, एक्सपेंशन ऑफ अ सम,
मैंने इसे इंक्लूड कर दिया, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी आ गया। इसके अलावा जो है आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सिंबल है, कोई भी एक सिंबल है डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे सिंबल भी इंसर्ट हो गया। तो गाइज वन नोट एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडिट करने के लिए और चीजों को बताने के लिए और इनहेंस करने के लिए। गाइस अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है ड्रॉ का। मैं ड्रॉ पे क्लिक आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ड्रॉ की सब फंक्शंस उसने अवेलेबल कर दी हैं। मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ हैंड राइटिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंड राइटिंग। अब गाइस यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, लेकोस सेलेक्ट है, प्लानिंग हैंड है, इरेजर है। यहाँ पे मैं किसी भी चीज को चॉइस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी पेन चॉइस कर लेता हूँ। मैंने एक पेन चॉइस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हाय। ये गाइस देखिए मैं लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। हाउ हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया है, यहाँ पे मैंने सॉरी एक सेंटेंस लिख दिया है, हाय हाउ आर यू। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, लेसो सिलेक्ट में आ जाऊंगा और इस पूरे को सिलेक्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जब इसे पूरे को सिलेक्ट आउट जब इसे कर दूंगा, यहाँ से इसे एक्सपेंड कर दूंगा और यहाँ पे इसे कर दूंगा इंक टू टेक्स्ट। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट में आ गया, हाय हाउ आर यू। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। और इसके अलावा आप इस पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते क्योंकि आप रिटन फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। तो जब आप प्लानिंग हैंड पे आप सिलेक्ट आउट जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पेज को अप एंड डाउन करेगा। ये देख रहे हैं आप, पेज यहाँ पे इस वक्त अप एंड डाउन हो रहा है। बहुत ही सिंपल फंक्शंस हैं, मैं आपको मजीद चीजों के हवाले से चीजें बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शन है कलर एंड थिकनेस का। कलर एंड थिकनेस पे मैं क्लिक आउट करता हूं तो इस वक्त मैं पेन पर हूं, मैं हाइलाइटर पे भी आ सकता हूं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टर्क्वाइज ये सिलेक्ट कर लेता हूं कलर। अब मैंने अपने किसी भी फॉर एग्जांपल मीटिंग को जो इम्पोर्टेंट है उसे मुझे जो है वो हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं इसको ऐसे करके हाईलाइट कर दूंगा। तो बाज़ औक़ात हमारे पास जो असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, मीटिंग स्केजुअल्स होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा हम दोबारा हैंड राइटिंग पे आ जाते हैं। अब हैंड राइटिंग पे मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग पे आप आ जाएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पे एक आ रहा है रूल लाइंस, इसे मैं सिलेक्ट आउट करता हूँ और यहाँ पे लाइन सिलेक्ट आउट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली लाइंस ड्रॉ हो गए हैं। बाज औकात हम लिखते लिखते लाइन से आउट हो जाते हैं, तो आप सिंपली आप लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, दोबारा अपने ड्रॉ में चला जाता हूँ, यहाँ से किसी पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू। देखिए मैं बिल्कुल लाइन पे लिख रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि लाइंस ड्रॉ हुए हैं। अब मैं इसे दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा इसको यहाँ पे आ जाता हूँ लेसो सेलेक्ट में, कंप्लीटली सेलेक्ट डाउन कर लेता हूँ इसको और इसको मैं कर देता हूँ इंक टू टेक्स्ट। क्लिक आउट मैंने किया, देखिए हाय हाउ आर यू यहाँ पे आ गया, बिल्कुल लाइन के ऊपर आया है, कुछ डिफरेंट नहीं आया है। सिलेक्शन में हाई इसलिए नहीं आया क्योंकि हाई को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, दोबारा हाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाई को भी सिलेक्ट आउट कर दिया मैंने, इंक टू टेक्स्ट हाय हाउ आर यू। तो काफी चीजें सिंपल हैं हमारे वन नोट के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब आपने कोई चीज यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये चीज गलत है या मैंने कुछ गलत लिख दिया, गलत वो कर दिया है, तो आप यहाँ पे इरेजर पे चले जाएं, यहाँ पे है स्टॉक इरेजर, यहाँ से इसको आप डिलीट कर लें। देखें हर एक पॉइंट जो है इरेजर से डिलीट हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट स्पेस कर सकते हैं, ये फंक्शन मैंने पहले भी आपको बताया है, देख रहे हैं आप, इंसर्ट स्पेस भी आप कर सकते हैं, ये फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइन क्रिएट करने हैं, ठीक है। अच्छा गाइस अब जो नेक्स्ट चीज है मैं आपको उसके हवाले से बता देता हूँ, रिव्यू। रिव्यू के अंदर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पासवर्ड का। फॉर एग्जाम्पल आप किसी थीसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं या आप किसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। आप यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको बोलेगा सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड पे क्लिक आउट कर दीजिए और पासवर्ड में कर रहा हूँ ABC, कंफर्म पासवर्ड ABC। मैंने इसको यहाँ से करके ओके कर दिया मैंने इसको। अब जो आपकी हैंड राइटिंग वाली जो आपका नोटपैड है, ये आपका बिल्कुल सेफ हो चुका है। अब जो है इसके अलावा आपके अलावा उसको कोई खोल नहीं सकता है इस फाइल को, ठीक है।
अब मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ कि आया इस पे पासवर्ड रिफ्लेक्ट हुआ भी है या नहीं। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा मेन्यू से वन नोट पे चला जाता हूँ। अब देखिए गाइस, दोबारा मैंने वन नोट को ओपन कर दिया है। वो मुझसे क्या मांग रहा है, दिस सेक्शन इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। कोई बात नहीं, डबल क्लिक आउट किया मैंने इसके ऊपर, पासवर्ड मांग रहा है ABC, मैंने करके एंटर कर दिया। उसने आपके नोट्स आपके सामने ओपन कर दिए। तो एक वन नोट जो है बेसिकली एक पोर्टेबल जो है वो नोटपैड है आपके लिए। आप उसको सेल फोन में, अपने नोटबुक पर, और इसके अलावा जो है अपने विंडोज 10 में अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शो कर दूंगा ताकि अगर आपको मुश्किल नहीं हो आप वहां से इसे डाउनलोड कर दें। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि ईमेल पेज सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आप ईमेल मार्क कर सकते हैं, किसी को भी आप ईमेल सेंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टूर डिटेल्स हैं। अब मेरे टूर डिटेल्स जो है यहाँ पे ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि मैं दुबई एक्वेरियम अंडर वाटर कब जा रहा हूँ, तो मैं डिटेल्स को अपने फ्रेंड को ईमेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। डॉक टू डेस्कटॉप, अगर मैं इसे डॉक टू डेस्कटॉप करता हूं तो बिल्कुल ये हाफ कर देगा, बिल्कुल हाफ विंडो पे चला जाएगा। ये मुझे मेरा डेस्कटॉप भी शो करेगा और मुझे मेरे वन नोट का फंक्शन भी शो करेगा। तो गाइज, मैंने आज जो तकरीबन सब चीजें आपको बता दी हैं वन नोट के हवाले से, जो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से वन नोट को यूज किया जाता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को भी शो कर दूंगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and share my channel. Hashtag hits. Take care of yourself. Allah Hafiz.